हेलो वन हेलो वन वेलकम बैक टू द यूट्यूब चैनल। तो आज हम टी वाई बैफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट हायर परचेज एंड लीज का चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं। तो यहाँ पे पहले तो इसका फॉर्मूलास आपको याद रखना है। जब भी हमें ईएमआई या फिर ईवाईआई फाइंड करना है तो लोन इंस्टॉलमेंट पे इंटरेस्ट प्लस करोगे, HPP दैट इज़ हायर परचेज प्राइस ढूंढना है तो कैश प्राइस प्लस ऑल द रीपेमेंट। ठीक है, इंटरेस्ट ढूंढना है तो इसका दो फॉर्मूला, एक तो टोटल पेमेंट्स माइनस कॉस्ट ऑफ असेट्स, दूसरा है ऑल रीपेमेंट्स माइनस लोन अमाउंट। सॉरी, ओके। उसके बाद ईएमआई या फिर ईवाईआई ढूंढना है तो लोन अमाउंट अपॉन इंटरेस्ट PVF। कॉस्ट ऑफ असेट्स ढूंढना है, सॉरी लोन अमाउंट ढूंढना है तो कॉस्ट ऑफ असेट्स माइनस डाउन पेमेंट करना, ओके, जिससे आपको मिलेगा लोन अमाउंट। नाउ देखो लोन अमाउंटाइजेशन शेड्यूल ये कैसे बनाना है। तो ये ईयर, ओपनिंग प्रिंसिपल, इंटरेस्ट, प्रिंसिपल पेड, EMI, EYI एंड क्लोजिंग प्रिंसिपल, ये फॉर्मेट आपको याद रखना है। फिर जब भी हमें PV एंड COAT फाइंड करना है तो ये वाला यूज़ करना है। देखो आज हम यही पार्ट सीखने वाले हैं, लोन वाला। लोन शेड्यूल कैसे बनाना है वो मैं आपको सिखाऊंगी, ठीक है। तो ये है पहला सम जो पास पेपर्स से है। राम लिमिटेड ने परचेस किया मशीनरी, वो भी श्याम लिमिटेड से, हायर परचेस बेसिस में। हायर परचेस का मतलब आपको पता ही होगा, यस, हायर परचेस का मतलब। तो हायर परचेस के बेसिस में लिया है। एक मिनट, तो यहाँ पे आपको परचेस के डिटेल्स बताया, जैसे कि कैश प्राइस, डाउन पेमेंट, बैलेंस अमाउंट जो हम 3 ईयरली इंस्टॉलमेंट में पे करेंगे 70,000 ईच। नाउ रेट ऑफ इंटरेस्ट दिया है 10%। चलो इसको करते सॉल्व। ओके, सो लेट्स स्टार्ट। तो यहाँ पे आपको बोला है कि टेबल बना के दिखाओ। तो यहाँ पे पहले तो लोन अमाउंट इज इक्वल टू, लोन अमाउंट चाहिए क्योंकि हमें कैश प्राइसेस, कॉस्ट ऑफ असेट्स दिया है एंड डाउन पेमेंट दिया है। तो क्या होगा, 1,58,000 दैट इज़ कैश प्राइस से हम डाउन पेमेंट को माइनस करेंगे, माइनस 20%, जिससे आपको मिलेगा लोन का अमाउंट दैट इज़ 1,26,400। ये जो है ये अपना ओपनिंग है। तो यहाँ पे हम लोन अमाउंटाइजेशन बनाएंगे तो ये अपना ओपनिंग होगा, कितना है 1,26,400। 3 इयर्स का है तो 1, 2 एंड 3। देखो यार, मैं यहाँ पे पेज फुल लेके नहीं आ सकती तो इसलिए मैं ऐसे सिखा रही हूँ। ये ईयर का है, ये ओपनिंग प्रिंसिपल, ये इंटरेस्ट, मैं लिख के बता देती हूँ। ये ईयर, ओपनिंग प्रिंसिपल, इंटरेस्ट, प्रिंसिपल पेड, EVI एंड दिस इज क्लोजिंग प्रिंसिपल, ठीक है। तो पहले हम लोग को मिल चुका है ओपनिंग, जो अभी ढूंढा हमने, कितना 1,26,400। इट्स नॉट 500, इट्स 400। ओके ओके। अभी यहाँ पे इंटरेस्ट इन्होंने कितना बोला है, इंटरेस्ट इन्होंने बोला है 10%। तो ये 10% निकालना है किसके ऊपर, ओपनिंग प्रिंसिपल के ऊपर। बट अभी ध्यान से सुनो, अभी हम लोग को है ना 70,000, ये जो ईयरली इंस्टॉलमेंट है वो अपना क्या है, EYI है, ये अपना EYI है क्योंकि ईयरली 3 ईयरली इंस्टॉलमेंट बोला है। तो तीनों साल में कितना कितना आएगा, 70,000 आएगा। EYI आके पे यहाँ पे लिखेंगे 70,000, ठीक है। ये EYI है जो यहाँ पे लिखा है। चाहिए तो मैं काम करती हूँ,
देखो ये ईयर है, ये ओपनिंग प्रिंसिपल है, ये इंटरेस्ट है, ये प्रिंसिपल पेड है, ये EYI है और ये क्लोजिंग प्रिंसिपल है। मैं नेक्स्ट टाइम एक्सेल यूज़ करूँगी, बट एक्सेल में क्या होता है मैं आपको क्वेश्चन प्रॉपरली शेयर नहीं कर पाऊँगी, इसलिए मेरे को यहाँ पे करना पड़ रहा है। बट नेक्स्ट टाइम मैं ट्राई करूँगी एक्सेल ही यूज़ कर। ये हो गया। अभी ओपनिंग प्रिंसिपल से आपको इंटरेस्ट दैट इज़ 10% मल्टीप्लाई करना है। तो ओपनिंग प्रिंसिपल अपने पास क्या है 1,26,400 इंटू 10% करोगे तो आपको मिलेगा ये कितना आएगा 12640 ये आया। अभी हमें क्या चाहिए प्रिंसिपल पेड। प्रिंसिपल पेड कैसे आता है तो 70,000 माइनस 12640 तो आपको मिलेगा दैट इज़ आपको क्या करना है इफ़ प्रिंसिपल पेड ढूंढना है। मैं यहाँ पे लिख के देती हूँ, प्रिंसिपल पेड ढूंढना है तो आप क्या करोगे EVI का अमाउंट को आप माइनस करोगे इंटरेस्ट के अमाउंट से, ठीक है। तो मतलब 70,000 माइनस 12640 माइनस करोगे तो आपको आएगा ये अमाउंट 57,360। उसके बाद आपको क्या चाहिए क्लोजिंग प्रिंसिपल। क्लोजिंग प्रिंसिपल कैसे आता है, इफ़ आपको क्लोजिंग प्रिंसिपल चाहिए तो ओपनिंग प्रिंसिपल को आप माइनस करोगे प्रिंसिपल पेड से। ओपनिंग प्रिंसिपल को माइनस करोगे प्रिंसिपल पेड से तो ओपनिंग प्रिंसिपल है 1,26,400 ओके एंड अपना प्रिंसिपल पेड है 57,360। दोनों को माइनस करो तो आपको मिलेगा क्लोजिंग प्रिंसिपल 69,040। ये अपना क्लोजिंग है फॉर फर्स्ट ईयर। तो सेकेंड ईयर के लिए ये क्या होगा ओपनिंग होगा तो 69,040। फिर से उसका 10% निकालो इंटरेस्ट तो आपको आएगा 6,940 ओके। और प्रिंसिपल पेड कैसे आता है 70,000 माइनस 6,904 जिससे आपको मिलेगा प्रिंसिपल पेड। फिर हम क्या करेंगे ओपनिंग माइनस प्रिंसिपल पेड करो तो आपको क्लोजिंग प्रिंसिपल आता है 5,944। सेकेंड ईयर के लिए ये क्लोजिंग है तो थर्ड ईयर के लिए क्या होगा ओपनिंग होगा 5,944। अभी देखो लास्ट ईयर में ना हमेशा हमें क्या चाहिए क्लोजिंग ज़ीरो चाहिए तो क्लोजिंग कैसे आता है हमारा ओपनिंग प्रिंसिपल माइनस प्रिंसिपल पेड। तो वही अमाउंट को देखो वही अमाउंट ओपनिंग प्रिंसिपल का ही अमाउंट को हम क्या करेंगे प्रिंसिपल पेड में लिख देंगे तो ये माइनस करके ज़ीरो आने वाला है ना बच्चा। उसके बाद क्या करेंगे EYI में माइनस करेंगे प्रिंसिपल पेड। ये दोनों को माइनस करके आपको इंटरेस्ट मिलेगा दैट इज़ 6,4,056। समझा। आप क्या करोगे 5,6 क्या करोगे आप लोग प्रिंसिपल पेड EYI माइनस प्रिंसिपल पेड करोगे तो आपको मिलेगा इंटरेस्ट। ठीक है ओके क्लियर ये समझा आपको। तो यहाँ पे आपको अभी क्या करना है इंटरेस्ट का टोटल लेना है, उसके बाद प्रिंसिपल पेड का टोटल एंड EYI का टोटल लेना है। देखो यहाँ पे जगह नहीं है तो मैं ऐसे लिख देती हूँ। इंटरेस्ट का टोटल आता है हमारा 83,600। उसके बाद प्रिंसिपल पेड का आता है 1,26,400 एंड हमारा EYI का आता है 2,10,000। ये तीनों का अमाउंट टोटल करना है।
देखो बच्चा, मैं वापस एक्सप्लेन कर रही हूँ। आई नो कुछ कुछ समझ में नहीं आ रहा है क्योंकि ये फॉर्मेट वैसे बना है, तो मेरे पास जगह कम है, नहीं तो मैं इसमें ही लिख देती पेज में। देखो ईयर आपको लिखना है, फिर ओपनिंग प्रिंसिपल, ये सब फॉर्मेट बनाना है। उसके बाद आपको देखना है ओपनिंग प्रिंसिपल, जो हमने अभी लोन अमाउंट ढूंढना है ना, वही लिखना है ओपनिंग में। उसके बाद उसका 10% निकालना है इंटरेस्ट, आपको इंटरेस्ट के इसमें लिखना है। EY में हमें बताया कि ईयरली 3 इंस्टॉलमेंट्स में 70,000 तो 70,000 लिख दिया। अभी हमें क्या चाहिए, देखो हमारे पास ओपनिंग प्रिंसिपल है, इंटरेस्ट है, प्रिंसिपल पेड नहीं है। तो प्रिंसिपल पेड कैसे आएगा, EYI के अमाउंट को आप इंटरेस्ट से माइनस करोगे तो आपको मिलेगा प्रिंसिपल पेड। ओके, प्रिंसिपल पेड मिल गया। क्लोजिंग प्रिंसिपल कैसे मिलता है, तो क्लोजिंग प्रिंसिपल ढूंढने के लिए ओपनिंग प्रिंसिपल माइनस प्रिंसिपल पेड, ठीक है, जिससे आपको मिलेगा क्लोजिंग प्रिंसिपल। अभी वो पहले ईयर के वो क्लोजिंग है, तो दूसरे ईयर के लिए क्या होगा, वो ओपनिंग होगा। सेम स्टेप फॉलो होगा। लास्ट ईयर में आपको क्या करना है, क्लोजिंग प्रिंसिपल हमें 0 चाहिए, तो वहाँ पे जाके 0 डालने का। तो ओपनिंग प्रिंसिपल का जो अमाउंट है वही अमाउंट प्रिंसिपल में लिख दो, प्रिंसिपल पेड में। फिर हम क्या किए, देखो ओपनिंग प्रिंसिपल माइनस प्रिंसिपल पेड, हमें 0 ही आने वाला है क्लोजिंग में, उससे हमें क्लोजिंग प्रिंसिपल मिलता है ना, तो 0 चाहिए, तो वही करना पड़ेगा। उसके बाद आप क्या करोगे, आपको इंटरेस्ट चाहिए, तो EYI माइनस प्रिंसिपल पेड करोगे तो आपको इंटरेस्ट मिलेगा। ये लास्ट वाला स्टेप आपको थोड़ा कंफ्यूजिंग होगा और सब इजी है। ओके, आई थिंक आपको क्लियर है। आज के लिए इतना ही, हम आगे और सम्स करेंगे तो आपको इजीली समझ में आएगा। बस आप ये फॉर्मेट बनाना, ओके, और फिर आप खुद सॉल्व कर सकते हो, बहुत इजी है। ओके, मैंने यहाँ पे लिखा है प्रिंसिपल पेड कैसे आया, उसके बाद क्लोजिंग प्रिंसिपल कैसे आया, ये सब लिखा है मैंने। ओके, थैंक यू।